हेलो मैं स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिंदी के टॉप 47 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग 47 के 47 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कंप्लीट याद करके जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कर लेते हैं तब। ठीक है, लेकिन आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच करिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आते हैं सभी यहीं से आते हैं। ठीक है, अब देखिएगा हम लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी चैप्टर का हम लोग कर सकते हैं, मिक्स क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों के लिए जो भी वीडियो जाएगा सभी आपको यूजफुल वीडियो जाने वाला, सभी आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको हम वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोग इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि आपको ऐसा वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। ओके, और इसका लिंक आपको देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्ले लिस्ट का। ठीक है, उसको भी आप लोग जाकर देख लीजिएगा, ताकि आप लोग पुराने वाले जो वीडियो है उसको अगर आप लोग नहीं देखें, जो कि हम चैप्टर वाइज करा चुके हैं, तो उसको भी अगर आप लोग नहीं देखें तो जरूर देखिए, देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टेलीग्राम से आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा, ताकि इसका पीडीएफ जो भी हम क्लास का पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाला है। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। उससे पहले हम बता दें कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोगों को आंसर बताते चलना। ठीक है, 3 से 4 सेकंड के अंदर जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद लगता है तो आप लोग कम से कम 100 लोगों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, कम से कम आप लोग 100 लोगों के पास इस वीडियो को शेयर कर ही सकते हैं। ओके, देखिएगा ये जो आपको गोधूली भाग 2 है। ठीक है, गोधूली भाग 2 है, गद्य खंड हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इनके जो लेखक है भीमराव अंबेडकर है। ठीक है, भीमराव अंबेडकर है। ठीक है, संविधान का जनक भी किन्हें कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, आप लोगों को भी पता होगा। चलिए तो हम लोग शुरू से अंत तक हम लोग क्वेश्चन को कर लेते हैं। आप लोग शुरू से अंत तक देखते चलिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? आप लोग बताइएगा, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म जो है किसकी रचना? आप लोग बताइएगा आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर। तो बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म जो रचना है ये आपको देखेगा, ये आपको भीमराव अंबेडकर की रचना है। किनकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की रचना है। डी राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर में कह रहा है कि हु आर सुधराज किनकी रचना है? बताइएगा, हु आर सुधराज जो है किनकी रचना है? तो ये भी आपको भीमराव अंबेडकर की रचना है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर देखिएगा थर्ड में कह रहा है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? बताइएगा, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो मानव मुक्ति के पुरोधा जो है भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। सी राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर में कह रहा है भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बताइएगा, भारत में जो है जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण बेरोजगारी है। क्या है? बेरोजगारी इसका मुख्य कारण है जाति प्रथा का। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 5 नंबर की ओर। 5 नंबर में कह रहा है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों है? बताइएगा, कह रहा है कि जाति प्रथा जो स्वाभाविक विभाजन नहीं है, बताइएगा क्यों है? इसका राइट आंसर आप लोग बताना। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों नहीं है? इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को डी हो जाएगा। ठीक है, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जाति प्रथा जो है स्वाभाविक विभाजन नहीं है। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बताइएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 नंबर में कह रहा है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? बताइएगा, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। तो लेखक की दृष्टि में विडंबना का बात क्या था? विडंबना की बात यह है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 नंबर में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? बताइएगा, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज जो है कैसा होना चाहिए? तो आदर्श समाज हमें जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रात भात भातृ क्या है? तो एक कहने का मतलब कि जिस तरह से हमें समानता मिलती, यानी
प्रेम से उस तरह से हमें होनी चाहिए, यानी स्वतंत्रता, समानता और भाव का व्यक्त होना, इस तरह से हमें समाज होना चाहिए। ओके, आइडियल सोसाइटी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, बताइएगा। लेखक बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख या प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो 9 का राइट आंसर सी हो जाएगा, जाति प्रथा को मानते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 नंबर में कह रहा है कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक वास्तविक रूप कैसा होता है, बताइएगा। लेखक की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है, इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो वास्तविक रूप जो होना चाहिए वो आपको दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, बताइएगा। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, तो महत्वपूर्ण भूमिका जो भीमराव अंबेडकर की है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 12 में कह रहा है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या, बताइएगा। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या था, सभ्य समाज की आवश्यकता जो है आपको श्रम विभाजन है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है, बताइएगा। कह रहा है निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचना कौन सी है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचना इनमें से सभी है, सभी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचना, डी राइट आंसर आप लोग लगाइएगा। ये में कह रहा है कि द क्रस्ट द कास्ट इन इंडिया है, ठीक है। द अनटचेबल या यू आर दे इन्हीं की रचना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। या हु आर सुधराज जो रचना है ये भी आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचना है, इसलिए डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14। कह रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, बताइएगा। आधुनिक सभ्य समाज जो है श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, तो श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, क्योंकि कार्य कुशलता के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कार्य कुशलता के लिए आधुनिक सभ्य समाज जो है आपको श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है, बताइएगा। कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा कह रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ जो है बाबा साहेब के किस भाषण के संपादित अंश है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये किसके संपादित अंश है, तो ये आपको लिया गया आपको किसे, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 16 नंबर में कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए, बताइएगा। कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर जी जो है उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन के लिए कहाँ चले गए, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो हायर एजुकेशन के लिए न्यूयॉर्क गए, सी राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। 17 में कह रहा है कि अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे, बताइएगा। अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे, तो प्रेरक व्यक्ति जो बने आपको देखिए बुद्ध भी बने, कबीर भी बने, ज्योतिबा फूले भी बने, ये सभी बने, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18 नंबर में कह रहा है कि जाति पांति तोड़क मंडल भाषण और लाहौर में कब हुआ, बताइएगा। जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ, तो लाहौर में कब हुआ, तो ये हुआ 1936 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 19 में कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, बताइएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक प्रकार का निबंध है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं प्यारे भाइयों, देखते चलिएगा आप लोग शुरू से अंत तक। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी रूपांतरण किया, बताइएगा। किसने कन्वर्ट किया था हिंदी में, इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। कह रहा है कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी रूपांतरण किया था, तो हिंदी रूपांतरण किसने किया था, तो ललई सिंह यादव है। कौन है, ललई सिंह यादव, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा 21।
जैसा कि आप लोग 21 नंबर में देख रहे हैं, आप लोग शुरू से अंत तक देखते चलिएगा। 21 में कह रहा है कि अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, बताइएगा। अम्बेडकर का जो जन्म हुआ था किस परिवार में हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था दलित परिवार में, सी राइट आंसर हो जाएगा। 22 में कह रहा है लेखक को इस युग में कहाँ कह रहा है लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया, बताइएगा। कह रहा है लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इनको जातिवाद में विडंबना दिखाई दिया है, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था, बताइएगा। डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था, तो माता का नाम क्या था, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम भीमाबाई था, क्या था, भीमाबाई, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 24 नंबर की ओर। 24 नंबर में कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की, बताइएगा। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की, तो पीएचडी की उपाधि इन्होंने 1916 ईस्वी में धारण की, सी राइट आंसर हो जाएगा। 25 में कह रहा है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है, बताइएगा। कह रहा है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है, तो ये रचना जो आपको भीमराव अम्बेडकर की है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 26। 26 में कह रहा है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा है, बताइएगा। कह रहा है कि आदर्श समाज जो स्वतंत्रता समानता पर आधारित होगा, ये किसने कहा है, तो ये किसने कहा है आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। तो ये आपको भीमराव अम्बेडकर साहब जी कहे हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। 27 में कह रहा है कि डैश पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है, बताइएगा। यानी पेशा का जो निर्धारण है पूर्व कौन निर्धारण करता है, तो ये निर्धारण कौन करता है, तो ये आपको कौन करेगा, इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। तो जो पेशा जो है, पेशा का निर्धारण सबसे पूर्व कौन करेगा, तो जाति प्रथा करेगा। नहीं, जाति के आधार पर ही आपको विभाजन हो रहा था, इसलिए जाति प्रथा करेगा, जाति करेगा। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं 28 में कह रहा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है, बताइएगा। क्या कारण बनी हुई है, आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। कह रहा है कि जाति प्रथा जो है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। किस कारण बनी हुई, आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। तो ये प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है, इसका लिए इसका राइट आंसर आप लोग सी लगाएंगे, ए और बी दोनों हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि मूक नायक क्या है, बताइएगा। मूक नायक क्या है, आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। तो मूक नायक जो एक पत्रिका है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 30 में कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई, बताइएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु 1956 ईस्वी में दिल्ली में, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा 31 में कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, बताइएगा। इसका राइट आंसर बताइएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 को, 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, बताइएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में। ओके, मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ था। ओके, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 33 नंबर में कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया, बताइएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो है किस पत्रिका का संपादन किए, तो इन्होंने बहिष्कृत भारत का संपादन किया, सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, बताइएगा। इसका राइट आंसर बताइएगा। भारतीय संविधान का निर्माता जो है किन्हीं कहा जाता है, तो भारतीय संविधान का निर्माता भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर का वाद्य यंत्र जो था हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी थी, तो इनकी जो देखिएगा, इनको जो हिंदी के जो खंड था क्या था, वाद्य यंत्र इसको कह सकते हैं, ठीक है। वार्ड में ये जो कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी थी या कितने खंडों में बटी हुई थी, तो ये बटी हुई थी ये आपको 21 खंडों में, कितने खंडों में, 21 खंडों में, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36 नंबर में क्या करा है। 36 में करा है कि इसमें आधुनिक
सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है, बताइएगा। आधुनिक सभ्य समाज जो है कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है, तो ये श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 37 में कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था, बताइएगा। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था, तो पिता का क्या नाम था आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। तो इनके पिता का जो नाम था रामजी सकपाल था। क्या था, रामजी सकपाल, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38 में कह रहा है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं, बताइएगा। जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन के साथ साथ जो है किनका रूप लिए हुए हैं, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो जाति प्रथा जो है देखिएगा, जाति प्रथा जो श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं, तो श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, श्रमिक विभाजन का। 39 में कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है, बताइएगा। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो खतरनाक माना है, किसने माना है, इसका राइट आंसर बताइए। खतरनाक माना है किससे ज़्यादा, तो जाति प्रथा से, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब जो उच्च शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए, बताइएगा। कह रहा है कि किनके प्रोत्साहन हेतु बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो है हायर एजुकेशन के लिए न्यूयॉर्क गए, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बड़ौदा नरेश के कहने पर। 41 में करा आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश क्या है, बताइएगा। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है, तो आर्थिक पहलू से जाति प्रथा क्या है, तो हानिकारक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 42 में करा कि सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है, बताइएगा। सच्चे लोकतंत्र का आपको पर्याय बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर पर्याय नहीं, पर्यायवाची शब्द बताना है, सिनोनिम जिसको कह सकते हैं। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या, तो सच्चे लोकतंत्र का जो पर्याय होता है भाईचारा होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक कौन सी, बताइएगा। बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है, तो बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक देखेगा, बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक सभी है, क्योंकि इसमें से देख रहे हैं जेनेसिस एंड डेवलपमेंट या बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, इन्हीं की रचना है बाबा साहेब की, या तो बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्धा एंड हिज धम्मा जो भी बाबा साहेब की रचना, इसलिए सभी हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर डी लगाएंगे, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44 का रहा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है, बताइएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक जो है किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है, तो ये आपको ललई सिंह यादव के द्वारा रूपांतरित है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कि आधुनिक मनु कहा गया, बताइएगा। आधुनिक मनु जो किन्हें कहा गया, तो आधुनिक मनु जो है भीमराव अंबेडकर को कहा गया, यानी अंबेडकर जी को, डी राइट आंसर हो जाएगा। 46 में कह रहा है कि विडम्बना का अर्थ क्या है, बताइएगा। विडम्बना का अर्थ बताना है, तो विडम्बना का अर्थ जो होता है उपहास होता है, क्या होता है, उपहास होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। विडम्बना का अर्थ जो होता है उपहास होता है, ओके। क्वेश्चन नंबर लास्ट हम लोग देखते हैं कितना नंबर है, 47। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है, बताइएगा। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास जो है किस व्यवस्था में संभव है, तो ये आपको समाजवादी व्यवस्था में संभव है, सी राइट आंसर हो जाएगा। समाजवादी व्यवस्था में जो है भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास संभव है, ओके, पॉसिबल है। चलिए, तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए 47 ऑब्जेक्टिव था, 47 के 47 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को इस वीडियो में कवर करा दिया गया, ठीक है। आप लोग को याद भी हो गया होगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसा वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा मिलते रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो साथ, तब तक के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।